तो पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं प्रोनाउंस के बारे में, डिफिनेशन उसका लिखा चुके हैं, एग्जाम्पल ये सब चीज़ परिभाषा भी समझा चुके हैं। पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं। आज टॉपिक है काइंड्स ऑफ द प्रोनाउंस। काइंड्स ऑफ द प्रोनाउंस यानी सर्वनाम के भेद। प्रोनाउंस जो होते हैं इंग्लिश ग्रामर में कितने होते हैं, तो हम लोग आज इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो प्रोनाउंस टोटल होते हैं कितने? 10 प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउंस कितने होते हैं सभी कोई जान लीजिए, कितने होते हैं? बोलिए, 10। कितने होते हैं? 10 प्रोनाउंस जो होते हैं कौन कौन से होते हैं वो हम सामने आपके बोर्ड पे लिख चुके हैं, ध्यान देना है इस पे। 1 नंबर में आता है पहला प्रोनाउंस जो होता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। इसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउंस यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सेकेंड में आता है 2 नंबर पे पोजेसिव प्रोनाउंस। क्या आता है? पोजेसिव प्रोनाउंस यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। थर्ड में आता है, ध्यान देना इस पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड नंबर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव का हिंदी होगा क्या चीज? निजवाचक प्रोनाउंस यानी सर्वनाम। फोर्थ नंबर में आएगा इम्फेटिक प्रोनाउन। फोर्थ नंबर में कौन सा प्रोनाउन? इम्फेटिक प्रोनाउंस, बलदायक सर्वनाम। फिफ्थ नंबर 5 में आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यानी संकेतवाचक सर्वनाम। 6 में आता है इंडिफिनिट प्रोनाउंस। इस इंडिफिनिट प्रोनाउंस अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 7 में आता है, 7 नंबर में क्या चीज आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी व्यष्टिवाचक सर्वनाम 7 में। 8 में आएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम। यहाँ तक देख चुके। 9 नंबर आता है रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव। 10 आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यही हमारे 10 प्रोनाउंस के भेद जो हैं यही 10 हैं। इन्हीं के बारे में अब एक एक करके जानना है। आखिर पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ये 10 प्रोनाउंस के बारे में हम लोगों को जानना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में, ये होता क्या है, किसे कहते हैं। तो अब हम लिख चुके हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस होता क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस व्यक्तिवाचक सर्वनाम। डिफिनेशन यही होगा इसका, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। इसे ध्यान देंगे, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। यानी आई, वी, यू, सी, इट एंड दे को हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसका अब देखिए, सामने देखिए, यहाँ पे फोकस करेंगे। 3 पार्ट में हम लोग बांटे हैं, नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। इसके बारे में डिटेल से अगला वीडियो में भी हम पढ़ाएंगे, शॉर्ट में यहाँ पे समझना। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, पॉजिटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसमें देखना आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, ये जो होता है ना नॉमिनेटिव केस में होता है। क्या होता है? पॉजिटिव केस में क्या होता है? 2 भेद है, इसका भी 2 पार्ट में बांट दिया गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउंस। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या है? माई, आवर, और जैसे आई के जगह पे माई,
पॉजेसिव प्रोनाउन में उसी का हो जाएगा माइन और ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा मी। वी, आवर, आवर्स, अस, यू, योर, यू, he, his and him, she, its, he, her, hers, her। ये आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। 2 नंबर में आता है पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या आता है? पॉजेसिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। पॉजेसिव प्रोनाउंस का हिंदी अधिकारवाचक सर्वनाम। डिफिनेशन है द प्रोनाउन यूज टू शो पोजीशन इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउंस। फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए बोर्ड पे। द प्रोनाउन यूज टू शो पोजीशन इज कॉल्ड ए पॉजेसिव प्रोनाउंस। इसका हिंदी यह हुआ वह सर्वनाम, वह प्रोनाउंस जो अधिकार जताता हो, अधिकार बताने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम पॉजेसिव प्रोनाउंस यानी अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पॉजेसिव प्रोनाउंस जैसे माइन, आवर, योर्स, हर, हिज एंड देयर, यही जो है पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। इन्हें हम लोग कह सकते हैं क्या चीज? पॉजेसिव प्रोनाउन। माइन, आवर्स, योर्स, हर, हिज, देयर, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन से अधिकार का बोध हो, अधिकार जताता हो, यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। दिस मान लीजिए लिख दिया जाए दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है। बुक किसकी है? मेरी। उस पे अधिकार किसका हो रहा है? मेरा। तो इसलिए माइन क्या हुआ? पॉजेसिव प्रोनाउंस। क्या? क्यों? क्योंकि ये ना अधिकार बता रहा है। क्या बता रहा है? माइन क्या बता रहा है? अधिकार। तो माइन क्या हो जाएगा? माइन क्या हो जाएगा? पॉजेसिव प्रोनाउंस यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। दैट इज योर बुक। दैट इज योर बुक। वह आपकी किताब है। दैट इज योर बुक। वह किताब किसकी है? आपकी है। यानी मेरा उस पर अधिकार नहीं है, आपका उस पर अधिकार है। तो योर क्या हो जाएगा? योर क्या हो जाएगा बताइए? पॉजेसिव प्रोनाउंस। तो ये रहा पॉजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, अब रिमूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इसको हिंदी में कह सकते हैं निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यानी निजवाचक सर्वनाम। डिफिनेशन लिखे हैं द प्रोनाउंस माई सेल्फ, ध्यान दीजिएगा, द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड themselves are called reflexive pronouns when the action, focus कीजिएगा, when the action done by the subject turn back upon the subject। इसका अर्थ यह हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है ना, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। कब? व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। कब कहेंगे? जब वो कार्य को किसने किया है? खुद करता, यानी सब्जेक्ट के द्वारा उस काम को किया गया हो। कोई काम मैंने खुद किया,
और उसका असर भी मेरे ऊपर पड़ा। वह काम जो सब्जेक्ट करता है, कर्ता ने किया, और कार्य जो किया उसका असर भी उसी के ऊपर पड़ गया। यानी उस काम को जिसने भी किया उसी के ऊपर उस काम का परिणाम असर पड़ जाए, उसे ही हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यानी निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वही कह रहे हैं द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ are called reflexive pronouns when the action done by the subject turn back upon the subject. एग्जाम्पल में लिखे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। खुद अपने आप को मैंने चोट पहुंचा ली। हथौड़ी लेके कील ठोक रहे, हो सकता है छटकेगा तो किसके हाथ पे लगेगा? मेरे हाथ पे लगेगा। तो वो चोट की कोई और नहीं पहुंचाया, वो चोट खुद मैंने अपने आप खाई है। तो मैंने अपने आप, तो माई सेल्फ जो हुआ वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवर सेल्फ क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। तो अपने आप, आवर सेल्फ क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। एक चीज देखिए आप लोग, ऐसे ना याद रहे ना, सीधा यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग माई सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, ये जो हो ना देम सेल्फ, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। टेक केयर। नेक्स्ट है एम्फैटिक प्रोनाउंस। क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउन होता है बलदायक सर्वनाम। इसका हिंदी एम्फैटिक प्रोनाउंस यानी बलदायक सर्वनाम। डिफिनेशन होगा माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, themselves are called emphatic pronouns when they are used for the sake of emphasis। मतलब कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, इस सब का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन में बल देने के लिए किया जाता है। क्या? बल देने के लिए जब किया जाता है, जोर देने के लिए नाउन या प्रोनाउंस पे, तब उसे हम एम्फैटिक प्रोनाउंस यानी बलदायक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल लिए हैं यू कैन डू इट योर सेल्फ, यू कैन डू इट योर सेल्फ, तुम इसे स्वयं कर सकते हो, तुम इसे स्वयं कर सकते हो। योर सेल्फ, तो योर सेल्फ क्या हो जाएगा इसमें? क्योंकि यू कैन डू इट योर सेल्फ, तुम इस काम को स्वयं कर सकते हो, तो बल दे रहा है ना कि इस काम को तुम खुद कर सकते हो। तो इसलिए ये प्रोनाउन योर सेल्फ क्या हो जाएगा? एम्फैटिक प्रोनाउंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्फैटिक प्रोनाउंस। नेक्स्ट एग्जांपल लिए आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, यानी मैंने स्वयं बाघ को मारा। इसमें भी अब बल दे रहा है ना, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने बाघ को खुद मारा है। इस पे
बाद इम्फेटिक प्रोनाउंस कहेंगे। इसमें माई सेल्फ का काम क्या कर रहा है, यानी इस पे बल दे रहा है कि मैंने बाघ को खुद मारा है, स्वयं माई सेल्फ, तो इसलिए ये इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक ध्यान दीजिएगा इसमें, माई सेल्फ और आवर सेल्फ, या ले लीजिए इट सेल्फ या देम सेल्फ। तो सेल्फ का प्रयोग ध्यान दीजिएगा, सेल्फ का प्रयोग और सेल्फ का प्रयोग कब करते हैं? सेल्फ और सेल्फ का प्रयोग कब करेंगे? जब नाउन या प्रोनाउंस सिंगुलर में रहेगा, जब नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर में रहेगा तो सेल्फ का प्रयोग, और प्लूरल में रहेगा तो सेल्फ का प्रयोग। ठीक है। नेक्स्ट अब रिमूव कर दें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस? इसका हिंदी होता है संकेतवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यानी संकेतवाचक सर्वनाम, एकदम इजी। द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, द प्रोनाउन यूज out the object or subject to which it refers is called a demonstrative pronouns। जब प्रोनाउंस का प्रयोग, इसका हिंदी होगा, जब प्रोनाउंस का प्रयोग कोई भी हो चाहे वस्तु हो, उसको सूचित करने के लिए कि हाँ ये चीज है, ये या चीज है, कोई भी चीज को सूचित करने के लिए जब प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है तब वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यानी संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। समझ गए? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं? जब प्रोनाउंस का प्रयोग कोई भी चीज को सूचित कर दे, करने के लिए प्रयोग किया जाता है वाक्य में, कोई भी वाक्य में। जैसे मान लीजिए लिख दे दिस is a boy, this is a boy। तो इसमें दिस का काम क्या कर रहा है? ये दिस जो है किसको सूचित कर रहा है? बॉय को, व्यक्ति है, इसको सूचित कर रहा है। कौन? दिस, यानी यह एक लड़का है, लड़का है, उसको कौन सूचित करा रहा है? यह, दिस इज ए बॉय। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, दैट इज ए गर्ल। दैट भी क्या कर रहा है? सूचित करा रहा है कि यह एक लड़की है। नेक्स्ट देखेंगे, देज आर गुड्स। ये भी देज का काम क्या कर रहा है? बकरियों को सूचित करा रहा है। ठीक है, देज आर गुड्स। नेक्स्ट, दोज आर बॉल्स। इसमें बॉल्स को सूचित कौन कर रहा है? दोज। तो इसलिए दिस, ध्यान दीजिएगा, दिस हो गया, दैट हो गया, देज हो गया या दोज हो गया, इस सब का प्रयोग जब किसी भी चीज को सूचित कराने के लिए किया जाता है प्रयोग वाक्य में, तब इसे ही हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। दिस, दैट, देज, दोज जो होता है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होता है। ध्यान दीजिएगा, इस पे माइंड में एकदम सेट होना चाहिए। दिस, दैट, देज, दोज क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इंडिफिनिट प्रोनाउन, इसका हिंदी होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसका कोई निश्चित ही ना हो, वो अनिश्चित कहलाता है। अनिश्चय, कोई निश्चय नहीं है, बस इसको समझ लिए, मानिए ये भी समझ लिए।
An indefinite pronoun. An indefinite pronouns refers to persons or things in a general way and does not refer to any person or thing in particular. जब प्रोनाउंस किसी भी व्यक्ति को निश्चित ना करे, कोई निश्चय ही नहीं है कि हाँ यही आदमी, यही वस्तु, यही व्यक्ति है, एकदम अनिश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं? इंडिफिनिट प्रोनाउंस यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम. समबॉडी जो है, एनीबॉडी, सम, ऑल, नॉन, मेनी, नथिंग, एनी, ये सब जो है इसमें कोई निश्चित नहीं होता है. समबॉडी, किसी ने, समबॉडी, तो इसमें तो निर्धारित नहीं ना है कि यही आदमी की है, किसी ने हो सकता है, कोई भी निश्चित नहीं है. एनीबॉडी, नॉन, कोई नहीं, ऑल, सभी ने, तो अब इसमें निश्चित थोड़ी ना है कि एक सिर्फ वही राम, श्याम, मोनू, सोनू, कुछ नाम तो नहीं दे रहे. ऑल, नॉन, एनीबॉडी, समबॉडी, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इंडिफिनिट प्रोनाउंस. इसका कोई निश्चित नहीं हो, जिस प्रोनाउंस में कोई निश्चित नहीं हो, उसे हम इंडिफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं. सम आर जेंटिव, तो सम क्या हो जाएगा? इंडिफिनिट. ऑल आर फुलिश, नॉन कैन डू दिस, इसे कोई नहीं कर सकता, इसमें कोई निर्धारित थोड़ी ना कर रहा है, कोई नहीं कर सकता, निश्चित नहीं है. somebody has stolen my pen, कुछ लोगों ने मेरी कलम को चुरा लिया है, कुछ लोगों ने, इसमें भी निश्चित नहीं है किसने चुराया है. जो अनिश्चित हो उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंडिफिनिट प्रोनाउंस यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. इंडिफिनिट प्रोनाउंस तक आप लोग पढ़ चुके थे. आज पढ़ाना है क्या चीज? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस यानी व्यष्टिवाचक सर्वनाम, और नेक्स्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. दोनों का डिफिनेशन आज देखना है क्या है. तो व्हेन ईच, अदर एंड नेदर आर यूज्ड एज प्रोनाउंस दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. यानी जब ईच, अदर और नेदर का प्रयोग प्रोनाउंस के रूप में किया जाता है तब उसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस यानी व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं. फिर से समझिएगा. व्हेन ईच, अदर एंड नेदर आर यूज्ड एज प्रोनाउंस दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. एग्जाम्पल, ईच ऑफ यू इज गिल्टी. अब इसमें यू, ईच का प्रयोग किसके रूप में किया गया है? प्रोनाउंस का काम कर रहा है. किसका काम कर रहा है? प्रोनाउंस. तो इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हुए. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इसको हिंदी में परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं. रेसिप्रोकल यानी परस्पर बोधक. ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. यानी ईच अदर और वन अनदर को ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस यानी परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं. एज दे लव ईच अदर या वन अनदर, वे एक दूसरे को प्यार करते थे. नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव समझते हैं आप लोग? रिलेटिव से तो सब कोई जान जाएगा. रिलेटिव किसको बोलते हैं बताइए? संबंधी को बोलते हैं ना, रिलेटिव्स. तो वही है रिलेटिव्स प्रोनाउंस यानी संबंधवाचक सर्वनाम. संज्ञा नहीं, सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम. Definition: a relative pronouns refers to some noun or pronoun going before, यानी नाउन या प्रोनाउन के पहले, before, relates to a group of words coming after. नाउन या प्रोनाउंस के पहले आकर के
और उसके जोड़ने का काम करता है, संबंध जोड़ता है। क्या करता है? हु एग्जाम्पल में रिलेटिव प्रोनाउंस के मुख्य, तो एग्जाम्पल जो मेन जो होते हैं ना रिलेटिव प्रोनाउंस यही है, हु, whom, whose, which, what, that, यही है। नेक्स्ट है लास्ट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। क्या? इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। डिफिनेशन, द प्रोनाउंस यूज्ड फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। द प्रोनाउंस, वह प्रोनाउंस जो क्वेश्चन पूछने का काम करता है। किस चीज का काम करता है? कोई चीज क्वेश्चन करने का काम करता है, उसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे whom do you love, what is your name, ये सारे क्या हो गए? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस।